कायदे में जो हमें पता हो पता भी सबको है, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान पे चलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मतलब समाधान सबको ये पता है कि भाई ये कारपोरेट की सरकार है। मतलब तुम कह रहे हो देसी भाषा में मालदार लोगों की सरकार है, लेकिन मतलब कोई जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बताएगा कारपोरेट की सरकार है। एक लोग भी है कारपोरेट लोग, व्यापारी अलग चीज है। व्यापारी तो जैसे तुम भी जो कर खा रहे हो तुम भी व्यापारी हो, ठीक है। व्यापारी का मतलब कारपोरेट का अलग होता है। कारपोरेट वो है कि जैसे तुमने देखा होगा जब मोबाइल फोन की दुनिया शुरू हुई तो मोबाइल में दुनिया भर के सेलुलर ऑपरेटर, दुनिया भर के सेल फोन के ऑपरेटर्स आ गए दुनिया भर के। ऊषा ने भी चलाया, टाटा ने भी चलाया, इसने भी चलाया, उसने भी चलाया, दुनिया भर की कंपनी आ गई। हच पचजन कैसे कैसे नाम थे अजीब गरीब से। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, सब लुप्त होते चले गए। अब क्या कंपनी बची है, एयरटेल, वीआई और जियो, 3 कंपनी बची है। तो क्या होता है कायदे में कारपोरेट के जो बादशाह ये 3 आदमी हुए, मतलब 3 ये आदमी हो गए, बाकी सब छोटी छोटी मछली जो सबको ये खा गए हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता खरीद लिए। तो अभी क्या है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसला चल रहा है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए तैयार है भाई। पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी तो जगह जगह से नए नए व्यापारी आएंगे, तुम्हारे जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए लीज पे लेंगे, मतलब किराए पे लेंगे, ठीक है। जमीनें तुम्हारी किराए पे लेने के बाद में अब जो जमीन के अंदर जो खेती पैदा हो रही है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो जमीन के नीचे जो माल है, खनिज है, लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, हीरे हैं या कोयला है, इसके नीचे पेट्रोल है, डीजल है, जो खनिज पदार्थ हैं वो किसके होंगे, भाई जमीन उन्होंने किराए पे ले ली, सब कुछ उनका हो गया। अब वो जितना 20 साल के लिए ले ली तुमसे, 20 साल तक उन पर जितना खींचा जाएगा खींचेंगे। अब तुम कहोगे बोला ना हमने तो जमीन किराए पे दी, क्यों दी भाई? बोला हमने तो खेती करने के लिए दी। बोले खेती के लिए तो नहीं, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्लियर लिखा हुआ किसी प्रकार का वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी एक राजनीतिक चाल एक और बता दूं, बहुत गहरी चाल है, मैं जो बताता हूँ दुनिया से बता रहा हूँ और इसी चीज़ का मैं जागरण भी कर रहा हूँ। भाई साहब आज की डेट में सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ें बना ली गई है कि हम कहीं बिना ज़मीन खोदे ये पता कर सकते हैं यहाँ डीजल है या नहीं है, यहाँ कौन सा पत्थर दबा हुआ है, यहाँ कौन सा खनिज दबा हुआ है, यहाँ क्या माल दबा हुआ है। पृथ्वी के अंदर की बातें हम पता लगा सकते हैं। मैं आपको इस प्रकार की वीडियो दिखा दूंगा अगर कोई मेरी बात पे यकीन न करे। गूगल है अच्छा। अब हो सकता है कि ये जो चाल चली जा रही हो इसलिए चली जा रही हो कि भारत में कुछ ऐसे खनिज हो, ऐसी चीजें हो भारत में दबी हुई कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले आहिस्ता आहिस्ता देश को कब्जा। 20 साल तो ये पूरा मजा देगी। 20 साल तक तो तुम्हें ऐसा लगेगा भाई वाह हम तो यार मतलब कितना बढ़िया जुगाड़ हो गया। यहाँ कोई 3,000 रुपये बीघा जमीन लेने के लिए तैयार नहीं है, 10,000 रुपये बीघा ले रहे हैं, 5,000 रुपये बीघा ले रहे हैं, 6,000 रुपये बीघा ले रहे हैं साल का, और 10 साल 20 साल के लिए 15 पैसे देते। मतलब जितनी जमीन की कीमत है लगभग इतने तुम्हें पैसे मिल गए। बोला चलो भाड़ा में जाओ, हमारी जमीन क्या कब्जा, हमने तो इतने रुपये तो भरत लिए ले लिए हैं। लेकिन अब क्या होगा जब 20 साल बाद में सारी फसलें उनकी होंगी, हर चीज़ उनकी होगी, जब पैदा वो करेंगे। जब तुमने किराए पे दी तुम्हारा तो कोई अधिकार नहीं रहा ना है। जब सारी चीज़ें उनकी होंगी तो फिर वो अपने रेट पे बेचेंगे, तुम्हारे रेट पे बेचेंगे, सही बताओ। तो जब तुम खरीदोगे, आज मजदूर मान रहा है कि मैं तो अलग हूँ, व्यापारी मान रहा है मैं अलग हूँ, किसान मान रहा है मैं अलग हूँ। अब किसानों में फांट कर दी उन्होंने, अमीर गरीब मान रहे अलग अलग। लेकिन फिर गरीब अमीर क्या रह जाएगा? फिर तो ये मान के चलो सभी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अगर ये 20 रुपये किलो वाला गेहूँ अगर तुम्हें 100 रुपये किलो बेचने के लिए तैयार हो गए, और ये 10 रुपये किलो का आलू अगर तुम्हें 100 रुपये किलो देंगे, तुम्हें लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? हो जाएगा। आलू के बिना गेहूं के बिना बीत जाएगी तुम्हारी क्या? जब सबका बुरा होगा नहीं होगा। अरे आने वाले बच्चों की गर्दनें क्यों इनके भयंकर राक्षसों के हाथ में दे रहे हो? मतलब मान जाओ, समझ जाओ। और मैं दुनिया से कह रहा हूँ और खूब चीख चीख के कह रहा हूँ, खूब मतलब गला फाड़ रहा हूँ, लेकिन किसी की समझ में नहीं आके दे रही। मैं ये कह रहा हूँ इसकी अगर जड़ पे आप जाओगे, ये अन्याय है या न्याय है ये बताओ? अन्याय है। तो यानी कि हमारी न्याय प्रणाली गिर गई। अब जब न्याय प्रणाली जिस भी देश की गिर जाती है वो देश खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाता है। तुम्हें देखा नहीं पाकिस्तान के लेवल पे लेती है। जहां मैं कह रहा हूँ, जहां भी किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, किसी घर का देख लो, जिस घर में न्याय गिर गया वो घर खत्म हो जाता है। जिस समाज में न्याय गिर गया वो समाज खत्म हो जाता है, और जिस देश में न्याय गिर गया वो देश खत्म हो जाते हैं। तो इस न्याय प्रणाली को वापस बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ समाज को मजबूत करो, सरकार को कमजोर करो। यही एक तरीका न्याय प्रणाली को बचाने का। समाज को मजबूत करने के लिए मैंने बताया लोगों को, समाज व्यवस्था तंत्र का गठन करो, एक सामाजिक सोच पैदा करो लोगों के अंदर, एक प्रशिक्षण जारी करो, और उसमें जो है 100 का नोट, एक वोट, फुल सपोर्ट, डंके की चोट, मिटा के मन के सारे कोट। मैंने एक नारा तैयार करा, मैंने कि ये नारा दो समाज में, एक आदमी 5 आदमियों को जोड़ो और समाज का गठन करो नए सिरे से। उसमें नए समाज का गठन, नए व्यापार का गठन, नई राजनीति का नया स्वरूप, मतलब राजनीति का भी नए सिरे से गठन
करके अपना खुद का प्रधानमंत्री लगाओ, यही एक बचाव है। अगर इसे नहीं उतारोगे, ये राक्षस अगर बैठा रहा तो तुम्हें खा जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, यूं देखियो कुछ दिन में देश बेच देगा। अबे भैया गधो, बेच दिया देश, मतलब बेच क्या देगा? ऐसा थोड़ी कि भाई चश्मा है, ये चश्मा ले ले भैया, ये मोबाइल फोन है तो ले ले, ऐसा थोड़ी बिकता देश। देश तो ऐसी चीज है कि भाई बड़े बड़े वे हैं कॉन्ट्रैक्ट सब दे हाँ, भाई प्राइवेट करना, सरकारी चीजों को प्राइवेट में बदलना, ये देश ही बेचना है। मुकेश अंबानी का हाँ। मुकेश अंबानी को उसको ट्रेन बेच दिया रेलवे स्टेशन। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने आहिस्ता आहिस्ता जो निजीकरण में जो भी चीजें जा रही है सब आहिस्ता आहिस्ता बिकी तो रही हैं। तो मतलब तुम इस तरह उद्योगपतियों के हाथ में देश चला जाएगा, कारपोरेट के हाथ में मतलब देश चला जाएगा, अरे बर्बाद हो जाओगे, बच जाओ। तो मैं कहता हूँ एक समाज का गठन करो, 100 का नोट, 1 वोट, फुल सपोर्ट, डंके की चोट, मिटा के मन के सारे खोट, ये मेरा एक नारा है। और मतलब जो लोग वाकई में परेशान हो, मतलब उन्हें मेरे साथ जुड़ना चाहिए। जो परेशान ना हो, जो इससे खुश हो और इसके समर्थन में हो, वो जोक से बेशक अलग खड़े रहे। लेकिन अगर कोई भी आदमी अगर मोदी से परेशान है तो वो पहले तो खुद जुड़े और 5 आदमी को और जोड़े, 5 पंचों को। मैं कहता हूँ 5 पंचों को और जोड़े, अपने साथ में 5 पंचों को लेकर आए, फिर वो 5 पंचों को लेकर आए, वो भी 5-5 आदमियों को जोड़े। तो भाई साहब 4 दिन के अंदर तख्ता पलटे है। दिल्ली में इतने हालत बुरे हो रहे हैं, मीडिया कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं है, सब पिछी पड़ी है। रे बिका हुआ मीडिया वो कैसे दिखा देगा? सब पिछी पड़ी है। मीडिया चीख के कल से कर रहा, देखो जी कलंक लगा दिया किसानों के ऊपर, ये उपद्रव करके। अरे उपद्रव उन्होंने कराया, तुमने करवाया जबरदस्ती, इसलिए करवाया ताकि तुम्हें गलत साबित कर दिया जाए। किसानों को गलत साबित करने के लिए उपद्रव कराया गया। जब तुमने उसे परमिशन दे दी तो फिर तुम जगह जगह बैरिकेटर क्यों लगा रहे हो, जगह जगह रोडवेज क्यों खड़ी कर रहे हो? रास्ते बंद करने के लिए सरकारी गाड़ियां लगा दी, रास्ते बंद कर दिए। अब जो आदमी 150, 200, 400 किलोमीटर से जा रहा और बिल्कुल वहां दिल्ली पे लाल किले की सोच के जा रहा, वो रास्ते में रुक रहा, फिर वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। तो वो जबरदस्ती उसने बैरिकेटर तोड़ दिए, बोला जी उपद्रव कर दिया, फिर अपना लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और मारपीट ऐसे कर रहे हो। बंजे इसी प्रकार से अंग्रेज जो करे इसी प्रकार से करे। वे जो क्रांतिकारी थे भाई, जिन्हें हम आज क्रांतिकारी कह रहे हैं, वे मतलब उस समय के देशद्रोही थे। हैं तुम ऐसे आज किसान को देशद्रोही बना रहे हो, देश के मालिक को देशद्रोही बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो मीडिया तो इतना गिर गया है, इतना नीच हो गया इसके सामने, मतलब वो गलती साबित करने पे लगा हुआ है किसानों की, और अपनी कोई गलती देखने के लिए, सरकार की गलती बताने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया भैया 5वां स्तंभ होता है, मेन मुद्दा, मेन चीज होती है मीडिया। जिस देश का मीडिया बिक गया भाई, अब से क्या होता है, पूरे चुनाव में बिका हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ। ईवीएम पे भैया हम दुनिया से चीख रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम। अरे जब तुम्हारा एक मोबाइल फोन, 2-3 हजार रुपए का मोबाइल फोन तुम्हारा भी पता लगा सकता है कि तुम कहाँ बैठे हो, हैं? मतलब 3,000 रुपए की चीज, 2,000 रुपए की चीज भी पता लगा सकती तुम कहाँ बैठे हो। तो क्या मतलब वो लाखों रुपए की मशीन, जो ईवीएम मशीन है लाखों रुपए की, उसमें ऐसा सिस्टम तैयार नहीं करा जा सकता कि भाई मतलब वोट डले कहीं और पहुंचे कहीं। जो कहवे है वो उनका बावला है, तो अपनी अपनी रोल मचाता डोलना है। वो कोई भी नेता उठे कहवे है चीज है, उसे वहीं दबा दें। लेकिन भैया कोई आने के लिए, साथ आने के लिए तैयार नहीं है, ये भी सच्चाई है। अच्छा सुनेंगे खूब मजे में, लेकिन पता नहीं क्यों किसी का मन जो है, अंतरात्मा किसी की न्यू नहीं कहती कि भाई इसके खिलाफ कुछ करें। पता नहीं जनता चूतड़ फटे हुए हैं, या तो आदमी इतनी बुरी तरह से डर गया जिसका सामने। अब ये कारण क्या, डरने का भी कारण है। डर इसलिए गया कि हर एक आदमी के तो फिंगरप्रिंट ले रखे हैं, हर एक के रेटिना स्कैन कर रखा है, सब अपना कमाने खाने वाले लोग हैं। अब वो देख रहा है कि अगर मतलब मैं इस आदमी का साथ दूंगा तो मैं वैसे मारा जाऊंगा, और उसकी समझ में नहीं कि तू साथ मत दे, तू कहीं उठ के मत चला, तू अपना कमाने खाने में लगा रहा है। तू 100 का नोट, 1 वोट, फुल सपोर्ट, डंके की चोट, मिटा के मन के सारे वोट, मतलब वोट का हमारे पक्ष में प्रयोग कर, जहां समाज कहे वहां वोट गिर दे, बस इतना काम कर दे। 100 का नोट सामाजिक फंड के लिए दो, तुम्हारे सिर्फ ये 2 काम करने हैं, चुपचाप जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, वही काम अपना काम करते रहो, हैं? और तुम ज्यादा पोपरगंडाई मत करो, मत किसी क्रांति में कूदो, आंदोलन में तुम मत कूदो। आंदोलन में कूदने की जरूरत भी नहीं है। अब देश बदलेगा इससे, मतलब तुम्हारे बटन से, बटन दबाओ जहां हम कहें, जिस तरीके से कहें, जहां वोट की जरूरत पड़े भाई एंटी बीजेपी वोटिंग करो, सीधी बात ये है। और क्या तरीका है बदलने का? अपने आप सरकार दूसरी आवेगी। जो इससे पहले मेरी सरकार में हुई है जुल्म, ये नहीं इतना जुल्म सहने के लिए पता नहीं इतना डर गया आदमी कि मेरे खाते बंद हो जाएंगे। बाजी कहा जी हम तो तुम्हारे साथ बदलने लग जाए, लेकिन हमें तो जो है यूँ पता रखा कि जो अगर एंटी मूवमेंट पे जाएगा वो आदमी जो मारा जाएगा, उसके मतलब खाते बंद कर दिए जाएंगे, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, उसका जो है मत देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, वोटर कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लोगों में ऐसे ऐसे भ्रम फैले हुए हैं। अब कहाँ तक किस तरीके से मतलब एक्शन लिया जाए समझ में आई ना।